दोस्तों यह है चाँद सराय सुल्तानपुर रोड पर, जो लखनऊ सुल्तानपुर रोड है वहाँ पर स्थित है, जहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होता है। दोस्तों आज मैं आपको इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लेकर चलूँगा। लखनऊ से आजमगढ़ तक का पूरा सफ़र हम इस एक्सप्रेसवे पर करेंगे। पहली बार मैं इस एक्सप्रेसवे के ज़रिए लखनऊ से आजमगढ़ जा रहा हूँ, तो इस एक्सप्रेसवे से, यह जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इससे जुड़ी हुई सारी डिटेल बिल्कुल रियल टाइम में, जैसे कि आप खुद सफ़र कर रहे हो उस हिसाब से मैं विस्तार में आपसे साझा करूँगा। ख़ास करके इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, और अगर आपको लखनऊ से आजमगढ़ जाना है या बीच में कहीं जाना है तो कहाँ से कट है, कहाँ से जो डाइवर्सन है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको मैं डिटेल में विस्तार में बताऊंगा। और इस पर जहाँ पर प्रधानमंत्री का विमान उतरा था, जहाँ पर फाइटर प्लेन्स उड़े थे, जहाँ पर हवाई पट्टी है, वो सारी जगह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिप्स एंड फैक्ट्स। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको आसानी से मिलते रहेंगे। दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल चालू हो चुका है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। अब इस पर ट्रैफिक भी चालू हो गया है। अब काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सुंदर, काफ़ी कह लें तो स्मूथ ये बना हुआ है, ये जो एक्सप्रेसवे है। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था सुल्तानपुर में, जो कूड़े भार है वहाँ पर आकर के। दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, बहुत ही स्मूथ है, परफेक्ट वे में बना हुआ है। कोई इसमें अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि रोड कैसी है। अगर आप कह दें तो जैसे गाड़ी में अगर पानी रखें ग्लास में तो गिरेगा नहीं, इस तरह की रोड है, काफ़ी स्मूथ है और ड्राइव करते समय आपको काफ़ी आसानी होगी, ये आप महसूस करेंगे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चल कर के। दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाया जिसमें बहुत सारी जानकारी इससे संबंधित दी हुई है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये कहाँ तक जाएगा। यह जो वीडियो है यह बिल्कुल रियल टाइम, बिल्कुल कहते हैं कि फ़र्स्ट राइड जो है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मेरी है, तो इसमें हम रियल टाइम में देख पाएंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कैसा है, जैसे आप बिल्कुल खुद सफ़र कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। और क्या क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहले तो हम बात करें अगर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, तो जो लखनऊ से आजमगढ़ का यह सफ़र है यह करीब करीब 240 किलोमीटर का पड़ता है इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में। और जो यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसके ऊपर जो 4 व्हीलर की स्पीड लिमिट है, जो कार की स्पीड लिमिट है आपके, वो 100 किलोमीटर पर आवर रखी गई है। हालांकि अभी कोई ऐसा चेक नहीं है, कोई ऐसा कैमरा और ये सब चीज़ें नहीं लगी हुई हैं कि ऑटोमेटिक चालान कट जाए, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आने वाले समय में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और आपको 100 की स्पीड पर ही गाड़ी चलाना होगा। अभी आप 120 की स्पीड पर भी गाड़ी इस पर चला सकते हैं। तो कह लें तो अगर लखनऊ से आजमगढ़ का जो सफ़र है, अगर आप कहीं पर ब्रेक नहीं लेते हैं तो करीब करीब 2.5 से 3 घंटे में बिल्कुल कंफर्टेबली आप बिल्कुल लखनऊ से आजमगढ़ इससे पहुंच जाएंगे। और कहीं पर कोई ट्रैफिक नहीं है, कहीं कोई ऐसा मार्केट नहीं है, बिल्कुल बाहर एक्सप्रेसवे बना हुआ है। और इससे एक कहते हैं कि जो समय तो बचत हो ही रही है, इस एक्सप्रेसवे के बनने से समय की बचत भी हो रही है और साथ में ईंधन की भी काफ़ी बचत हो रही है इस एक्सप्रेसवे के ज़रिए लखनऊ से आजमगढ़ जाने में। हालांकि यह एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है ये लखनऊ से गाज़ीपुर तक जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको लखनऊ से आजमगढ़ तक की पूरी डिटेल जो है आपको दिखाऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने कहा, अभी यह ट्रैफिक तो इस पर चालू हो गया है, लेकिन अभी इस पर कैमरे नहीं लगे हैं, तो स्पीड लिमिट का कोई ऐसा चेक नहीं है। दूसरा जो टोल है, टोल गेट भी अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, अभी चालू नहीं हुआ है, तो कोई आपको टोल टैक्स नहीं देना है। अभी आप इससे भी आपको एक तरह से कहें तो इसकी भी बचत है। आप अगर लखनऊ से आजमगढ़ जा रहे हैं तो बिना किसी टोल टैक्स के लखनऊ से आजमगढ़ तक आप पहुंच जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत बना है, बहुत ही सुंदर है और बड़ी ही सुखद अनुभूति है इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला करके। करीब 3 साल में 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और रिकॉर्ड टाइम में कहते हैं जैसे 3 साल में यह पूरा लखनऊ से गाज़ीपुर तक का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर के बिल्कुल कंप्लीट तैयार
है और गाड़ियाँ इस पर चलनी शुरू हो गई, ट्रैफिक बिल्कुल चालू हो गया है, आप इससे जा सकते हैं। अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफ़र शुरू करते हैं तो जो मैंने कहा सबसे पहली बात अभी इस समय ये है कि आप गाड़ी में पेट्रोल पूरी तरह से भर लें, क्योंकि रास्ते में आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो पेट्रोल पंप हैं ये सब अभी कंस्ट्रक्शन फेज में हैं। अभी कहीं पर भी आपको पेट्रोल पंप या कह लें तो रेस्टोरेंट और ये सब चीज़ों की सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं है। बन रहा है, जल्द ही ये सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अन्यथा आपको कहीं रास्ते में अगर आपका पेट्रोल ख़त्म होता है तो आपको उतर के या तो सुल्तानपुर या कहीं और भी जगह जो है वहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हट करके आपको अपने गाड़ी में पेट्रोल भराना होगा, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अभी तक कोई पेट्रोल पंप लखनऊ से आजमगढ़ के बीच में मुझे नहीं मिला। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। 120 की स्पीड में भी गाड़ी जो है बिल्कुल कहीं पर कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई जर्किंग नहीं है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही परफेक्ट वे में ये बना हुआ है। इसके पहले मैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की बात करें या यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, सारे एक्सप्रेसवे करीब करीब एक ही तरह के, लेकिन ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है यह इन बाकी जो एक्सप्रेसवे हैं उनसे किसी भी मामले में कम नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें पूरे देश में तो करीब 19 एक्सप्रेसवे हैं अभी तक, और जिसमें करीब 7 एक्सप्रेसवे जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। और उत्तर प्रदेश में ये जो 2 एक्सप्रेसवे हैं, खास करके जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है अभी तक देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसके बाद जो गंगा एक्सप्रेसवे का अभी शिलान्यास हुआ था उसमें वो बन जाने से वो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, लेकिन यह अभी तक 341 किलोमीटर का यह जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है अभी तक का देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। दोस्तों जैसा आप सभी को मालूम है ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो करीब करीब 9 ज़िलों को टच करता हुआ जा रहा है, जिसमें कि आपका बाराबंकी, फैज़ाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, इतने सारे ज़िलों, अगर आपको यहाँ इन सारे ज़िलों की तरफ जाना है तो आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ज़रिए जा सकते हैं। जगह जगह पर आपको इंडिकेटर और आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, कहाँ से कट है, ये सारे जो डायरेक्शन हैं ये सारे आपको डिस्प्ले जो है वो साइन बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पर दिख जाते हैं, और आप वहाँ से जो डाइवर्सन है, जो टर्न है, वहाँ से लेकर के आप उस जगह तक पहुँच सकते हैं। अभी यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दोस्तों बात करें तो 6 लेन का है और इसको हम 8 लेन तक आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है और अभी ट्रैफिक स्टार्टिंग में इतना नहीं है, तो अभी तो बिल्कुल कहें तो बहुत ही कंफर्टेबल है अगर आपको लखनऊ से आजमगढ़ जाना है तो। दोस्तों यह जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है इससे जो पूर्वांचल के ज़िले हैं जिनका कि विकास उस तरह से नहीं हो पा रहा था उनको विकसित करने में ये बहुत ही मददगार साबित होगा। हम करें तो सीधे खास करके जैसे हम कहें तो आजमगढ़, गाजीपुर आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधे तौर पर यह कनेक्ट हो चुके हैं, और इसके रास्ते हम जो भी पूर्वांचल के लोग हैं वो दिल्ली तक भी जा सकते हैं। दोस्तों यह जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इस पर सरकार की कई तरह की इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट की रिलेटेड योजनाएं हैं वो आ रही हैं।
चाहे वो मेडिकल या डेंटल इक्विपमेंट संबंधित इंडस्ट्री हो या इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट संबंधित इंडस्ट्री हो, पेट्रोलियम उत्पाद संबंधित इंडस्ट्री हो, ये सारी चीज़ें इस पर आएंगी। और आप ये देखिए सुल्तानपुर में कूड़े भार के पास में यह जो करीब 3 किलोमीटर की लंबी हवाई पट्टी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है ये बनी हुई। और यहाँ पर फाइटर प्लेन टेक ऑफ कर सकते हैं और यहीं पर प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन भी किया था। सुल्तानपुर से ठीक पहले कूड़े भार में यह हवाई पट्टी बनी हुई है। मैं आपको ये जो लोकेशन है यहाँ पर रुक करके आपको ये दिखा रहा हूँ। और यह वो जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने रैली की थी, जहाँ पर उद्घाटन समारोह हुआ था इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मैं बात करूं दोस्तों तो जगह जगह पर आपको जो गश्ती दल की गाड़ियां हैं वो भी दिखाई देती हैं पेट्रोलिंग करती हुई। तो सुरक्षा के लिहाज से भी अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप इस पर सफ़र कर सकते हैं। काफ़ी यह लंबी हवाई पट्टी है, मैंने जैसा कहा करीब करीब मुझे जो लगता है 3 किलोमीटर के आसपास की यह हवाई पट्टी है, जिससे कि इमरजेंसी के टाइम में, आपातकाल में जो हमारे लड़ाकू विमान हैं वो यहाँ पर लैंड कर सकते हैं, यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। इसके लिहाज से यह एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। पहले लखनऊ से आजमगढ़ जाने के लिए वाया फैज़ाबाद जो रास्ता था, या हम सुल्तानपुर होकर के जाएं, या वाया रायबरेली रोड होते हुए जौनपुर होते हुए जाएं, या प्रतापगढ़ वाले रूट से जाएं, ये सारे रूट कहीं न कहीं पर मार्केट से होकर के जाते थे और उसमें ट्रैफिक, बहुत सारा ट्रैफिक आपको मिलता था। कहीं कहीं पर डिवाइडर नहीं होने की वजह से भी आपकी स्पीड स्लो हो जाती थी। तो करीब करीब लखनऊ से आजमगढ़ पहुँचने में 6 घंटे के आसपास लग जाते थे। लेकिन अभी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अगर इसके ज़रिए हम जाते हैं, इसके रास्ते जाते हैं, तो करीब 2.5 से 3 घंटे में आप लखनऊ से आजमगढ़ पहुंच जाते हैं। तो करीब करीब 50% जो आधा समय है वो बच रहा है आपका, और ईंधन भी काफ़ी बचत हो रही है इसमें, इसके रास्ते जाने से। और इस तरह का डेवलपमेंट, इस तरह के एक्सप्रेसवे आज के टाइम में ज़रूरी भी हैं। अगर आपको किसी ज़िले या किसी प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो यातायात है या संचार के जो साधन हैं उनका सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है, उनका सुगम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी कड़ी में ये जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, इससे जो दूर दराज के क्षेत्र थे, जो ग्रामीण इलाके थे, जो डायरेक्टली किसी प्रदेश या देश की राजधानी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, उनके विकास में मुख्यतः ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा, इस तरह के जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह जो है इंडिकेटर लगे हुए हैं डायरेक्शंस और डाइवर्शंस के लिए, कि कहाँ से आपको सुल्तानपुर अगर जाना है तो कहाँ से उतरना है, अयोध्या जाना है तो कहाँ से उतरना है, अम्बेडकर नगर जाना है तो कहाँ से उतरना है। ये सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जाने से समय के हिसाब से पता चलती रहती है। और कितना ट्रैवल आप कर चुके हैं ये भी जगह जगह इंडिकेटर लगे हुए हैं, उससे आपको अनुमान लग जाता है।
दोस्तों जैसा मैंने कहा, इस एक्सप्रेसवे पर कोई भी पेट्रोल पंप आपको नहीं दिखा, ना ही कोई अभी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं जैसे कि रेस्ट रूम या रेस्टोरेंट, इस तरह की चीज़ें वो बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन फेज में हैं। तो जब तक नहीं बनती हैं तब तक आपको खुद से वो चीज़ें आपको पहले ही इंश्योर करनी होंगी, चाहे वो पेट्रोल हो या खाने पीने की सामान हो, वो आपको ले करके चलना होगा गाड़ी पर, क्योंकि 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक आपको रास्ते में कुछ भी नहीं मिलेगा फ़िलहाल। तो इन सब चीज़ों का, अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलते हैं तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कहीं कहीं कुछ मेंटेनेंस वर्क भी दिखाई दिया कि चल रहा है। तो कभी कभी आप जिस लेन से जा रहे हैं उधर से अपोजिट साइड से भी गाड़ियां आपको या ट्रक इस तरह के आते हुए दिखाई देंगे। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा सावधानी वहाँ पर आपको बरतनी है कि जिस लेन में आप चल रहे हैं उस लेन से भी कुछ गाड़ियां आ रही हैं बीच बीच में। बाकी जैसा मैंने कहा, 100 की स्पीड जो है, 100 की स्पीड इस पर बिल्कुल ही कंफर्टेबल स्पीड है। आप 100 की स्पीड पर आराम से इस एक्सप्रेसवे पर सफ़र कर सकते हैं। आप 100 की स्पीड पर आराम से इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफ़र कर सकते हैं। और 2-2.5 घंटे 3 घंटे के सफ़र में बिल्कुल ही एक्जर्शन नहीं होता, कोई थकान नहीं होती है, जो कि हम लोगों को पहले लखनऊ से आजमगढ़ जाने में होती थी। 6 घंटे का रास्ता, ट्रैफिक और रोड में बहुत सारे जो कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स, जर्क्स, ये सब चीज़ें रहती थी, उसकी वजह से थकान काफ़ी होती थी। लेकिन यह जो एक्सप्रेसवे है काफ़ी स्मूथ है और इस पर इस तरह की कोई भी इस तरह की थकान, कोई भी इस तरह का एक्जर्शन नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बिल्कुल रियल टाइम जो विजुअल्स हैं उस पर सफ़र करते हुए उसको दिखाने की कोशिश की है। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि लखनऊ से आजमगढ़ तक पहुंचना है। तो इसमें जो मेन कट्स हैं, मेन जो डाइवर्सन्स हैं, मेन जो पॉइंट्स हैं, कहाँ पर टोल है, कहाँ पर नहीं है, किस तरह का रोड है, ये सारी चीज़ें जो है मैंने विस्तार से कवर किया। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा लगता है, लेकिन इससे एक, अगर आप कभी सफ़र करना, अगर आप पहली बार जा रहे हैं, तो इससे आपको कंप्लीट एक पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाती है। और मेरा यह मानना है कि दोस्तों, ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये पूर्वांचल के जो ज़िले हैं, खास करके जो आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, इनके लिए तो यह वरदान साबित होगा। अभी इन ज़िलों से लखनऊ आने के लिए कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं था, जिससे काफ़ी परेशान रहते थे लोग। और जो सर्वांगीण विकास है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये एक्सप्रेसवे बना है तो इसके दोनों तरफ जो टाउनशिप्स हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स जो होने हैं, मेडिकल डेवलपमेंट्स जो होने हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक रोज़गार का, अच्छे खासे रोज़गार का सृजन भी करेंगी, जो कि जो आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए एक अच्छी बात होगी।
अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभूति है इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफ़र करके। आजमगढ़ के करीब हम लोग आ चुके हैं, करीब 45 किलोमीटर यहाँ से आजमगढ़ है और हम लोग जल्द ही मतलब बिल्कुल कहते हैं अनुमान से कभी ऐसा लगता नहीं था कि हम इतनी जल्दी लखनऊ से आजमगढ़ पहुँच जाएंगे। और आजमगढ़ आने वाला तो ऐसा लगता है कि अभी हमने आधा ही सफ़र तय किया और आजमगढ़ आ गया। ऐसी अनुभूति होती है अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से आजमगढ़ जाते हैं तो। आप देख सकते हैं बिल्कुल लखनऊ से आजमगढ़ जो यह रोड है, जो यह एक्सप्रेसवे बना है, जैसा स्टार्टिंग में है वैसा ही एंड तक, कहीं पर कोई डिस्टर्ब नहीं है, कहीं पर कोई जर्क नहीं है, कहीं पर कोई गड्ढे नहीं है, कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। बिल्कुल स्मूथ रोड है। आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो सुल्तानपुर रोड पर चाँदसराय से अगर आप स्टार्ट करते हैं लखनऊ में और बिल्कुल आजमगढ़ तक पहुँचने में कहीं पर भी कोई रुकावट या कोई दिक्कत नहीं है इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। और आजमगढ़ पहुंचने के बाद करीब 40 किलोमीटर वहाँ से मऊ है। तो कुल मिला करके अगर हम कहें तो लखनऊ से अगर आप गाज़ीपुर तक की बात करें तो 2.5 से 3 घंटे तक, 3 घंटे का समझ लीजिए सफ़र जो है वो लखनऊ से आजमगढ़ का, और 1.5 घंटे का सफ़र उधर, करीब 4 से 4.5 घंटे में लखनऊ से आजमगढ़ तक का सफ़र आप इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ज़रिए तय कर पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले अगर आपको लखनऊ से आजमगढ़ जाना हो तो करीब 10 घंटे का सफ़र लगता था, जो कि अब 4.5 घंटे में पूरा हो रहा है। और आप ये देख सकते हैं लखनऊ जो आजमगढ़ है वो यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर जो है वो टर्न है, वहीं से आपको आजमगढ़ जो सिटी है उसके लिए उतरना है। वहाँ पर ये इंडिकेशन बना हुआ है, उस कट से आपको लेफ़्ट ले करके आप आजमगढ़ के लिए जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर एक्सप्रेसवे यह बना हुआ है। और दोस्तों, हम अब आजमगढ़ पहुंचने वाले हैं। यहाँ से ही वो कट है जहाँ से आपको डाइवर्शन आप देखिए दिया हुआ, इंडिकेशन दिया हुआ, यहीं से आपको लेफ़्ट ले करके आजमगढ़ के लिए उतर जाना है। तो दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह लखनऊ से आजमगढ़ तक का जो सफ़र है उसके ऊपर मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और जानकारी सही लगी तो अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लिप्स एंड फैक्ट्स।